आज आपने फिर कार्यकर्ता सम्मेलन किया, इससे पहले आपने पुनानम किया था, आज भी यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, तो क्या बिल्कुल ही तैयारी जो है निर्दलीय लड़ने की जो है शुरू कर दी है? भाई सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतनी तादाद में यहाँ आए। जब पुनाना 30 तारीख को जो कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हो चुका था कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है और हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ें। तो जिस तरीके से आप जोश देख रहे हैं तो क्या मान के चल रहे हैं कार्यकर्ताओं? देखो आज जो जोश मैंने देखा वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से लोगों में जुनून और जोश था, जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उसकी जो कार्य प्रणाली रही है, लोग उससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और आज जो जोश था उससे नहीं लगता कि आने वाला जो समय है इंशाअल्लाह आपका होगा, यहाँ की जनता का होगा। आपने विधायक मोहम्मद इलियास का इस्तीफ़ा मांगा है, क्यों मांगा है? और कहा है कि विधानसभा में भी इस तरीके से बात, क्या मामला है? देखो जो विधानसभा में मंगलवार को जो इसने स्पीच दी थी, एक रागनी थी या क्या था मैं तो पूरा समझ में नहीं आ पाया, जो रागनी कही थी, जो पुनाना विधानसभा की जनता का जो कीमती समय इसने बर्बाद किया। जो वहाँ मुद्दा होना चाहिए था, सिंचाई जैसे पानी नहीं आ रहा नहरों में, जैसे लोगों को पीने का पानी नहीं है, जैसे रोड टूटे हुए हैं, उन मुद्दों की बजाय जो इसने वहाँ रागनी गई। मैंने इसके ऊपर कहा ऐसे विधायक को एमएलए रहने का कोई अधिकार नहीं है जो जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते। आपने जो 5 साल पहले काम शुरू किए थे तो क्या वो आगे बढ़ पाए हैं, वहीं रुक गए हैं? क्या मौजूदा विधायक ने कुछ किया है, क्या नई योजना लेके आए हैं, क्या कहेंगे? देखो जो हमने जहां काम 2019 में छोड़े थे, हमारे काम एज इट इज़ वहीं पड़े। और मौजूदा विधायक ने आज तक 4 साल 2 महीने या 3 महीने लगभग हो गए, कोई भी विकास का काम पुनाना विधानसभा में नहीं कराया, ना ही कोई मुद्दा इन्होंने उठाया। क्योंकि अगर मुद्दे उठाते तो काम होते, इन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। पुनाना की जनता तो परेशान है, कभी पानी से, कभी रोडों से, कभी एजुकेशन से, कभी टीचर नहीं, कभी कुछ नहीं। इन्होंने कोई मुद्दा आज तक विधानसभा में हमारी जनता का नहीं उठाया। आज जो कार्यकर्ता मीटिंग हुई है उसमें भी समर्थन जो दिया है, किन किन लोगों ने समर्थन दिया? देखो आज जो कार्यकर्ता मीटिंग हुई है, मैन उसमें बिल्लू सरपंच जो पिनंगवा से हैं, और पिनंगवा की और भी काफ़ी सरदारी थी। और 22 के मेरे हलके के लगभग 40 सरपंच थे, कुछ 8-10 ने आज समर्थन दिया, कुछ मेरे पुराने साथी हैं। और जिस तरीके से 62 सरपंचों में से 40 मौजूदा सरपंच आज यहाँ मौजूद थे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से बिल्लू सरपंच का, जितने इतनी बड़ी तादाद में कस्बे का कई बार सरपंच भी रहा, वाइस चेयरमैन भी रहा, अपने तन मन धन से आज जिस तरीके से मुझे समर्थन दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विधायक साहब 2 साल पहले पुनाना में, नूह में काफ़ी फसल ख़राब हुई थी, कई बार जो मुद्दा विधानसभा में उठाया, आप साहब ने उठाया है, और प्रशासन के पास जो है करीब 32 करोड़ रुपए आया पड़ा है, वो अभी तक नहीं बच पाया। एक बात। दूसरी बात, जो नूहिंसा में कुछ लड़के पकड़े गए थे, उनके साथ जो है जेल के अंदर मार पिटाई की गई है, और इसकी तस्दीक इस बात से हुई है कि उनका मेडिकल हुआ है। दोनों बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जो मुआवजा है जो आया हुआ वो जनता के लिए मिलना चाहिए। रही नूह हिंसा की बात, हमारे काफ़ी बच्चे उसमें निर्दोष बंद भी हुए हैं, और हमारे बच्चों के साथ ये भी ठीक है कि जेल में पिटाई हुई है, बिल्कुल गलत है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हमसे जो बनेगा मैं पूरा उनका सहयोग भी करूँगा, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ भी चलेंगे। और ये तरीका बिल्कुल गलत है, हम इसी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जानकारी मिल रही है कि 2014 के बाद दया बढ़ाना फिर आपके सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो मैंने बताई थी वक्त पे जो बरसाती मेंढक के वह आएंगे, ये एक रूमर, ये प्रचार जिस तरीके से हो रहा। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, सारे टिकट पुनाना के परली तरफ थे, चाहे दया भटाना हो, चाहे जेलदार हो, चाहे सुबान का हो, सारे जो नेशनल टिकट थे वहाँ थे। और उन्होंने 53,000 वोट ली थी। उस टाइम भी मैं 3,000 से ऊपर वोटों से जीता था। मेरा कार्यकर्ता, मेरा वोटर तो इतना मजबूत है, चाहे कोई भी लड़ ले। ये इनको तो मैं नेता ही नहीं मानता जो लड़ रहे हैं। अगर कोई बड़ा नेता सेंट्रल लेवल का आके लड़ ले तो मेरा वोटर और कार्यकर्ता टूटता नहीं। 17 जनवरी का जो कार्यक्रम को लेकर आपने अपील किया है, क्या कहेंगे? देखो मरहूम वाली साहब चौधरी अजमत खां 36 बिरादरी के वो बड़े लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने लोगों के लिए काम भी किया। जी सर। उन्होंने काफ़ी बच्चे नौकरी भी लगाए हैं। उनकी बरसी है 17 जनवरी को। मैं सभी को 36 बिरादरी को, पूरी मेवात की जनता को उसमें इनवाइट करता हूं, और उनके जो विकास कार्य हैं उनके बारे में वहां चर्चा होगी। ख़ास तो वहां लोगों को
दावत का इंतज़ाम किया जाएगा और मरहूम वाली साहब को जो खिराज अकीदत है वो पेश करेंगे। सभी से मेरी अपील है भाई 17 जनवरी को गुरालता जो रोड है वो सामने जो मेरे 2-2.5 एकड़ ज़मीन है उस 4 दीवारी के अंदर प्रोग्राम होगा। मेरी यही अपील है। इसके लिए किसी बड़ी नेता को इन्वाइट किया है? नहीं, किसी बड़े नेता को नहीं, मेरे लिए पुढ़ाना का एक बच्चा भी नेता है। मैंने पुढ़ाना की जनता को इसमें इनवाइट किया है, मेवात की जनता को इनवाइट किया है। यही नेता मेरे तो।